नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, आज से हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी वीडियो डालना चालू कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए समझते हैं परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सर्वप्रथम हम समझते हैं परमाणु के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 400 ईसा पूर्व, कब 400 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 400 वर्ष पूर्व भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में चर्चा की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा परमाणु जो होता है यह पदार्थ का मूल संरचनात्मक कण होता है, यह उन्होंने कहा। और आगे उनका विचार था कि जब हम किसी भी पदार्थ को लगातार विभाजित करते चले जाएंगे तो अंत में जो हमको अंततः जो हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है? परमाणु होता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु को हम इससे ज़्यादा आगे विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात यह एक अविभाज्य कण है। ठीक है। लगभग और आगे उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है और जो परमाणु होता है ये बना है ग्रीक भाषा के परमाणु या एटम जिसे हम कहते हैं, ये बना होता है ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से। एटोमियो का अर्थ क्या होता है? एटोमियो का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य। ठीक है। पहले जो ये विचार थे ये सारे के सारे काल्पनिक थे। विचार कैसे थे? काल्पनिक। क्यों? क्या कमी रह गई थी इनमें? कमी रह गई थी प्रयोगों की। इनकी कोई भी प्रायोगिक व्याख्या नहीं की गई, इसलिए ये काल्पनिक विचार मात्र बनकर रह गए। लगभग 18वीं सदी में पुनः इस पर बल दिया गया। 18वीं सदी पर इसमें पुनः बल दिया गया और 1808 में
एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे जिनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया। मतलब जो पहली परमाणु की जो पहली वैज्ञानिक खोज जो की थी, किसने की थी? डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने ही सर्वप्रथम परमाणु का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसलिए जो इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डाल्टन को। अब समझते हैं कि डाल्टन क्या कहता है परमाणु के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें डाल्टन कहता है, पॉइंट वाइज लिखता हूँ मैं। पहली बात कहता है जो परमाणु है, परमाणु द्रव्य या पदार्थ का मूलभूत कण है। पहली बात उसने क्या बोली? जो परमाणु होता है वो द्रव्य या पदार्थ का मूलभूत कण है। दूसरा, परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात इसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। पहली बात होगी परमाणु द्रव्य या पदार्थ का मूलभूत कण है। दूसरा, परमाणु एक अविभाज्य कण है जो विभाजित आगे उसको विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा उसने कहा एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। लोहा होता है, लोहे में जितने भी जो उसके परमाणु हैं, वो जो कण हैं, परमाणु कण हैं, वो सारे के सारे आयरन या लोहे से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में जितने भी इसके कण हैं वो सारे जो परमाणु हैं वो किससे मिलकर बने? केवल हाइड्रोजन से। चौथा पॉइंट इसने बताया अलग अलग तत्वों के परमाणु भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनी है। कॉपर है, तांबा, वो कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों समान होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। दो तत्व हैं तो दोनों के परमाणु भी अलग अलग होंगे।
पांचवा पॉइंट इसने बताया ये परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते। पांचवा पॉइंट इसने बताया कि जो ये परमाणु होते हैं ये सभी मिलके आपस में ये किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल जाए तो बराबर बनता है H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणु और दोनों मिलके बनाएंगे क्या, दो जल के अणु। अब इस नियम की हम कुछ कमियां पढ़ते हैं। ये नियम द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा द्रव्य संगठन नियम और गुणित अनुपात नियम की व्याख्या कर पाया। ये तो इसकी उपलब्धि थी कि कुछ नियमों की तो ये व्याख्या कर पाया, जिनमें से लगभग एक द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्य संगठन नियम, गुणित अनुपात नियम, इनकी तो ये व्याख्या कर पाया, लेकिन कुछ चीज़ों के, कुछ सिद्धांतों को ये समझा नहीं पाया, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि हम ले लेते हैं कांच और उसको रगड़े हम रेशम से। कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। तो ये आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं बता सकता, इसलिए इस सिद्धांत को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। कालांतर में जैसे जैसे समय निकलता चला गया, उसके बाद परमाणु के भी टुकड़े हुए, उसको भी विभाजित किया गया। कालांतर में लगभग 35 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल की उत्पत्ति मतलब खोज हुई। कितने? 35 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। जिनमें लगभग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन आदि इत्यादि। ये अलग विषय, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और इन पार्टिकल्स में कितने? तीन फंडामेंटल पार्टिकल
मतलब 3 मूलभूत कण बताए गए। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।